हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के साथ मतलब राहुल गांधी, ये राहुल गांधी को वोट देंगे। जो राहुल गांधी अभी वो भारत जोड़ो यात्रा में मर चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। अभी देखिए ना, चुनाव हो रहा है ना 3 राज्यों में, 2 से ज्यादा हारती है तो गठबंधन खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को कौन पूछेगा? हमें ये बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे यहाँ गांव में देहाती में कहावत है, 10 गो जोगी अब मठ के उजाड़। ये लोग जो मठ बनाए हैं 10 गो जोगी मिलके, सबको जोगी बनना है। एक युवा, एक नागरिक के ऊपर कर्जा है। जो लोग भाजपा के समर्थक हैं 2,35,000 रुपया प्रधानमंत्री केयर में जमा करें और देश का कर्जा खत्म करें। चाय वाले का जो बेटा गरीबों के बारे में सोचता है, 80 करोड़ लोगों को राशन 3 साल तक, किसानों को 2-2 हजार रुपए खाते में, वो सरकार नहीं है कि 1 रुपए भेजेंगे तो 85 पैसे गायब हो जाएगा। वो सरकार नहीं है। सुनिए, देश सुरक्षित है इसीलिए देश तरक्की कर रहा है। इनके जैसे उड़ते रहेंगे। मोदी जी 400+ आ रहे हैं। मोदी 400+ आएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। 2024 में प्रधानमंत्री कौन कौन लोग बन रहे हैं? जितने लोग इंडिया गठबंधन में, उसमें से कौन कौन लोग बन रहे हैं? देखिए वो तय हो जाएगा। अगली 5-7 लोग तय होगा उसमें। अगली बैठक जो होगी ना उसमें क्लियर हो जाएगा। कैंसिल हो गई भोपाल की, क्लियर हो उनको कैंसिल हो गई भोपाल। कैंसिल हो गया भाई। कैंसिल नहीं हुआ है, इनको क्या पता है? इनको पता नहीं है। देखिए पटना में बैठक, अंदरूनी कुछ खबर बताइए। मैं बता रहा हूँ। पटना में बैठक हुई, सफल हुआ। बेंगलुरु में हुआ, मुंबई में हुआ, अब इंदौर, अब जो है ना मध्य प्रदेश का नतीजा क्या हुआ है? उस बैठक का नतीजा बैठक सफल हुआ। उस बैठक का नतीजा निकला, सनातन को गाली दो, मीडिया को बाइकआउट करो। सनातन को कोई गाली नहीं दे रहा है। सनातन को सुनिए, स्टालिन बोला वो सही बोला क्या? एमके स्टालिन का बेटा। सुनिए मेरी बात, सुनिए एक मिनट। वर्ण व्यवस्था को लेकर के लोग विरोध कर रहा है। वर्ण व्यवस्था सनातन को खत्म करने के लिए उसने कहा है, आप उसके साथ हैं? क्या बोलते हैं? सनातन को कोई खत्म नहीं करेगा। सनातन तो हमारा धर्म है, मेरा भी धर्म है। मैं भी भगवान राम को मानता हूँ। मैं भी सीताराम बोलता हूँ। मैं सीताराम का सत्संग कराता हूँ। कृष्ण के साथ रहिएगा जो सीताराम को गाली देगा, समझे कि नहीं? लेकिन उसके साथ रहिए। ये लोग बांटते, ये लोग श्री राम बोलते हैं लेकिन सिया राम नहीं बोलते हैं। माता सीता को बैकआउट कर देते हैं। ठीक है, अरे सिया में क्या अंतर है? आप हिंदी का जानते हैं? श्री का मतलब ही होता है माता दुर्गा, सती, सीता। श्री का मतलब होता है, आपको पता है अर्थ इसका? श्री का आप जो है श्री का मतलब नहीं पता है? और हमें ये बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे यहाँ गांव में देहाती में कहावत है, 10 गो जोगी अब मठ के उजाड़। ये लोग जो मठ बनाए हैं 10 गो जोगी मिलके, सबको जोगी बनना है, महामंडलेश्वर बनना है। सब महामंडलेश्वर है भाई उस पार्टी। बड़े जोगी कौन है? कोई नहीं है, सब बड़ा जोगी है। राहुल गांधी बड़का जोगी, नीतीश कुमार बड़का जोगी, लालू यादव बड़का जोगी, सब जोगी है। वहाँ पे सब महामंडलेश्वर है। अब भंडा फूट जाएगा। अभी देखिए ना, चुनाव हो रहा है ना 3 राज्यों में, अगर कांग्रेस 2 से ज्यादा हारती है तो गठबंधन खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को कौन पूछेगा? खत्म हो जाएगा गठबंधन। कांग्रेस लीड कर रही है गठबंधन। कहाँ लीड कर रही है? देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। तीनों जगह इंडिपेंडेंट या अलायंस में पूछो उनसे। क्या कौन सा पार्टी जीत रहा है चुनाव? अरे कांग्रेस इंडिपेंडेंट या अलायंस में? इंडिपेंडेंट जीत रही है या अलायंस में? अरे कांग्रेस चुनाव जीत रही तीनों। अभी अलायंस में या अलायंस में या इंडिया के बैनर के अंडर? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी हमको सब पता है। मध्य प्रदेश में विधायक को खरीदा गया, समझे कि नहीं? जनता जो है ना कांग्रेस के साथ में है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहाँ समाजवादी पार्टी भी अपने पार्टी कैंडिडेट उतार रहा है, आम आदमी पार्टी भी वहाँ कैंडिडेट उतार रही है, और बीएसपी भी वहाँ पे, वो तो अलायंस का हिस्सा नहीं है, मगर समाजवादी और वो तो इनके हिस्सा थे ना अलायंस में, क्यों वहाँ पे कैंडिडेट उतार रहे हैं अपने? अभी गठबंधन बना ही नहीं है, पहले ही टूट गया है। ठीक है, और रही बात, अब मैं एक सर्वे बताता हूँ लेटेस्ट, आज से अगर 2 महीने पहले का कमलनाथ ने सर्वे करवाया था वहां पे कि कितनी सीटें आ रही हैं, 125 दिखा रहे थे। शायद उनकी सरकार बन रही तो नेक टू नेक फाइट थी, मगर जब से सनातन धर्म के ऊपर बयानात शुरू हुए हैं वो सर्वे घटकर 100 से नीचे आ गया है। ये इसी वजह से कमलनाथ के कहने पर वहां भोपाल में इंडिया अलायंस की बैठक रद्द करनी पड़ी आपको। हार यहाँ पे चल रही है और ये अपनी सरकारें बना रहे हैं, यहाँ पे ये सरकारें बना रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी को डर, अगर मोदी जी को डर होता, एक मिनट, मोदी जी को डर होता अगर, तो वहाँ
गठबंधन ये अपना नाम बदल रहे हैं, ठीक है। बिल स्पेशल सेशन बुलाकर बिल पेश कर रहे हैं वहां पे, और अभी इनको धमाके का पता ही नहीं है बीच में धमाका क्या होने वाला है। 8 बिल। 2024 का जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों पे होगा, मुद्दा बता दीजिए। मुद्दा जो होगा सर, मुद्दा जो होगा गरीबी पर होगा, बेरोजगारी पर होगा, महंगाई पर होगा, समझे कि नहीं, ये मेन होगा, समझे कि नहीं। और मुद्दा होगा 2 करोड़ रोजगार पर, काला धन लाने पर, समझे कि नहीं। हवाई जहाज से चलने वाले, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में चलने वाले, इस मुद्दे पर बात होगी, समझे कि नहीं। ऊर्जा पर बात होगी। 60 आजादी के टाइम में कितने % लोग गरीब थे? छोड़ो, 60 साल तक कौन था शासन में? 60 साल तक किसने राज किया देश में? जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर करो। अरे अंकल, 75% लोग साक्षर है हिंदुस्तान में। किसने राज किया? अरे 60 साल किसने राज किया देश में, ये बताओ। 60 साल किसने राज किया? देश डेवलप किया है। अरे किसने राज किया? गरीबी क्यों नहीं मिटा? 1 मिनट सुनिए। गरीबी अब गरीबी पे करोगे? सड़क जो है, पहले तो लोगों को बेवकूफ बनाया, जो गरीब था उसको और गरीब किया। आज जब गरीब अमीर बन रहा है तो फिर गरीबी पे चुनाव करोगे। सब गरीब अमीर बन रहा है। मैं 60 साल बता दूं, मैं 60 साल बता देता हूँ। अकेले मतलब आगे आइए, आगे आइए। इनको मैं बता रहा हूँ, बोलने दो। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। कैमरे पे बात करिए, रुक जाइए, रुक जाइए। 1 मिनट, 1 मिनट। अब भाई साहब 1 मिनट। अरे आपस में नहीं भिड़ना है, आपस में नहीं भिड़ना है। भाई 60 साल कांग्रेस ने डेवलप नहीं कराया तो ये भी 60 साल नहीं कराएंगे, उसके बाद ही कराएंगे। कुल मिलाकर के ये जैसे कांग्रेस ने करा वैसे ये करना चाहते हैं, कुल में ये भी वही चाहते हैं। अरे मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हारे से बहस करने नहीं आया हूँ। हो गया, चल रहा है बुलडोजर। कुछ सबर भी रखो, सारे काम हो गया। सबर रख भाई, सबर रख, सबर भी है, सारा चलेगा। की बात चल रही है, अपराधियों पे चलेगा, सब पे चलेगा। आज महिला को सम्मान मिल रहा है तो आपको क्यों जलन हो रही, क्यों जलन हो रही? आज प्रधानमंत्री, साक्षी एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए, बिहार से एक एक करके बोलिए। एक पहले चुप रहिए, क्या कह रहे हैं आप? क्या बोल रहे हो? मैं वो बोल रहा हूँ, अगर आज आराम से बोलना, तो आपको क्या परेशानी हो? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। सम्मान मिलना चाहिए, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए। सम्मान मिलना चाहिए महिलाओं को, और सम्मान दे रही है सरकार तो हम उसके समर्थन में। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं सरकार वो उन्होंने पूछा है कि 60 साल में, वो बंदा कहता है कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ देश में 60 साल में। 60 साल के बदौलत ही जो है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ आतंकवाद दिया गया, पत्थरबाजी दी गई, यहाँ भ्रष्टाचार दिया गया, यहाँ जनता को खुशहाल नहीं देखा गया। ये हुआ 60 साल में। यहाँ गुंडों को पाला गया, आज वे गुंडे परेशान भाई। 60 साल। एक मिनट। 60 साल का आंकड़ा मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। 60 साल में क्या क्या? मैं बता रहा हूँ। एक मिनट शांत रहिए आप लोग। आज जो मोदी सरकार कहती है कि मैं चाइना और पाकिस्तान को हम एक साथ निपट देंगे, यही कांग्रेस के बदौलत 1947 में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो परमाणु सेक्टर के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में DRDO की स्थापना किया, जिस DRDO के बदौलत आज हम दुनिया को आंख दिखा रहे हैं, चाइना को शिकस्त दे रहे हैं। नंबर 1, आज जो आप कर रहे हैं, जो काम दुनिया नहीं करके दिखाया वो हिंदुस्तान दिखाया। जो चंद्रमा के साउथ पोल पर हमने गया, वह कांग्रेस की देन है। 1969 में 1969 में विक्रम साराभाई 1969 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसरो की स्थापना हुई। 1908 में 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2008 में हमने चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया था, कांग्रेस ने लॉन्च की थी। आज जो भी गतिविधि है ये कांग्रेस की ही देन है। 60 साल में लोगों ने सुन लिया, लेना चाहते हैं। इन्होंने बताया चंद्रयान कांग्रेस की उपलब्धि है। एक सेकंड, चंद्रयान कांग्रेस की उपलब्धि है। देश में पहला घोटाला किसके प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था? किस कार्यकाल में हुआ था? नेहरू जी के जीप घोटाला है। जीप घोटाला, ये घोटाला पे घोटाला कांग्रेस ही है। तो फिर कांग्रेस की कार्यकाल से ही वो क्रेडिट ले लो। ना इनको जवाब दे दूं मैं। मैंने 2 पॉइंट नोट किए इनके। 1948 और दूसरा चंद्रयान 2008 मनमोहन सिंह से। 1948 में उन्होंने एक कारनामा और किया था, याद है कि नहीं याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? वो यूनाइटेड नेशन में चले गए थे, UN में कश्मीर को लेके मना किया था। पटेल साहब ने मत जाओ, हम इसको ऐसे ही जीत लेंगे। नहीं माने राहुल जी, क्यों? उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला साहब थे उनके मित्र, उन्होंने बोला चले जाओ। और उसके बाद उसका किसको बनाया मुख्यमंत्री, किसको सौंप दिया? शेख अब्दुल्ला साहब को। अब सुनो चंद्रयान पे। चंद्रयान 2008 में
जब वहां पहुंचा, ठीक है, जब वहां लॉन्च हुआ उस समय जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के, गुजरात में इसरो का सेंटर था, वहां पे बाकायदा बधाई देने गए और तो और सारे वैज्ञानिकों को शाम को डिनर दिया। मुख्यमंत्री थे, सुन लीजिए, मुख्यमंत्री थे। जब हमारा चंद्रयान 3 पहुंचा, लैंड किया, तो उस पे आप लोग मजाक बना रहे थे, आपके चमचे, पप्पू के चमचे मजाक बना रहे थे, मजाक बना रहे थे, छोड़ो मजाक बना रहे थे। पूरे देश के लोगों ने वैज्ञानिक को थाना मार दिया और ऐसा स्वामीनाथन ने कहा हम लोग अपने चंदा से, चंदा के पैसा से। देवता 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 आपके राजस्थान के मंत्री, अरे बाप रे ज्ञानी रे ज्ञानी, हे भगवान, जैसे पप्पू ऐसे उसके चमचे बोलते हैं। ऐसा है जो गए हैं चंद्रमा पे वो सही सलामत वापस आ जाए, भगवान से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। अरे भैया मेरे पप्पू, पप्पू के चमचे, पप्पू पहले ये तो जान लो कि गया क्या है और लौट के आना है। हमें एक जो चीजें हम कर, मतलब जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पे लौट के आते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे 2024 में? देखिए अगली मीटिंग में क्लियर हो जाएगा। अरे भाई साहब आपको नहीं क्लियर नहीं हुआ है। अगर यदि इंडिया गठबंधन, एक मिनट, इंडिया गठबंधन अगर अखिलेश यादव को सुनिश्चित कर दे, प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, तो आप दे देंगे वोट? क्यों नहीं देगा? प्रधानमंत्री का सर्किल में है। राहुल गांधी को हटा देंगे आप? जब इंडिया गठबंधन उसको जिसको मान लेगा नेता सब उसको वोट करेगा। इंडिया गठबंधन जिसको लीडर मानेगा सब उसको वोट देगा। अगर मान के चलिए राहुल गांधी को दे दिया तो? अगर इंडिया गठबंधन मान लेगा तो राहुल गांधी को, ठीक है। तो हमें 3 विशेषता बता दीजिए राहुल गांधी का कि हमें उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मैं एक चीज बता दें, तीन मैं बता रहा हूं, मात्र तीन ही बता रहा हूँ। वो एक साधारण आदमी नहीं है, एक हो गया विश्वविद्यालय से, मतलब वो है क्या कहते हैं उसको, पढ़ के आया है, ऐसी बात नहीं है। वैसे डिग्रियां नहीं मिल गई। नंबर एक। नंबर दो वही राहुल गांधी है जिसको इन्होंने कहा कि सोने के चम्मच से भोजन करते हैं। वो राहुल गांधी ने दिखा दिया। कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल, टी शर्ट में, पैदल, जो झूठ मत बोले, पैदल उन्होंने और किसान के खेत में इतने बड़ी कीचड़ में घुस के धान रोपने का काम किया ड्राइवर के साथ, समझे कि नहीं? तीसरा जिस तरह से महात्मा गांधी महिला की मीटिंग बुलाए थे गुजरात में, जब देखा महिलाओं के तन पर वस्त्र नहीं है, उनके दुख दर्द को देख करके गांधी जी जो है ना कपड़ा उतार दिया। उसी तरह से ये जो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में राहुल गांधी के सामने जब एक बहन आई और उसके तन पर बस्तर नहीं था, राहुल गांधी कहा जब तक इसके तन पर बस्तर नहीं हो जाएगा तब तक मैं कोट पैंट नहीं। बढ़िया 3 विशेषता राहुल गांधी के गिना दिए हैं आप। इनकी 3 देखिए इनकी 3 विशेषता उन्होंने बता दी। मैं गांधी की विशेषता बताई इन्होंने प्रधानमंत्री की। मैं 3 प्रमुखता बताती हूँ, प्रमुखता 3, ठीक है। वो कहां से हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रिश्तेदार, उनके परपोते, ठीक है। कौन है वो? इंदिरा गांधी के पोते। और कौन है वो? राजीव गांधी के पोते। इसके अलावा ये 3 विशेषता, एक भी विशेषता नहीं है। एक खानदानी, आपने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक समय पे नारा लगता था मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज मैं एक नारा दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो उसको बनाएंगे पर नाम नहीं बताएंगे। ये कभी नहीं बता सकते, ये कभी नहीं बता पाएंगे। मैं बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा सुमित जी आगे आइए। अभी कह रहे थे, सुनिए, अभी कह रहे थे कि गांधी जी ने वस्त्र इसलिए उतारा कि गुजरात की महिलाओं के, जो हमने गुजरात के महिलाओं के तन पे ठीक है, जो हम सुनिए, अब इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को हम पढ़ते हैं, स्वदेशी जो उन्होंने आंदोलन चलाया था बिहार के चंपारण से, उसके लिए उन्होंने निर्वस्त्र कपड़े उतारे। दूसरा, राहुल गांधी का 86,000 रुपए की टी शर्ट, 22-25 हजार रुपए के जूते, उनका ये उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के देखा। सुना, अब इनका नेट, अब इनका सुनिए, ये नेट, अब इनका नेट का, अब इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतना बड़ा ज्ञान है कि इन्होंने राहुल गांधी को माई बाप मान लिया, सोनिया गांधी को देश की माँ मान ली है, ठीक है। दिक्कत वहाँ है कि आजादी आई तो आई कहाँ से? एक परिवार ने दिलाया, ठीक है। भगत सिंह कहाँ चले गए? सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए? अंबेडकर कहाँ चले गए? इन सबको ये भूल गए, ठीक है। इनका बस एक ही है कि आजादी दिलाई तो दिलाई, नेहरू ने दिलाई है। इसी वजह से आज तक ये पढ़े लिखे। चंद्रमा भी कांग्रेस की वजह से चंद्रमा पे गया है चंद्रयान। अरे
वही तो मैं बता रहा हूँ कि जिसका सिगार प्लेन से आता था और जो चंद्रमा के समान थे वो साइकिल से जाता था, उसको ये आइडियल प्रधानमंत्री मानते हैं, ठीक है। और जो देश सुनिए, और देश का जो प्रधानमंत्री, जो आज देश का प्रधानमंत्री, जो चाय वाले का बेटा चाय बेचकर और देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च उस पे पहुंचा है, उसने सुनिए, उसने गरीबों के बारे में सोचा, किसानों के खाते में, अरे चाचा सुन लो, ज्यादा पीछे ना उड़ो, दिक्कत हो जाएगी, सुनो, ठीक है, सुनो। चाय वाले का जो बेटा गरीबों के बारे में सोचता है, 80 करोड़ लोगों को राशन 3 साल तक, किसानों को 2-2 हजार रुपए खाते में, वो सरकार नहीं है कि 1 रुपए भेजेंगे तो 85 पैसे गायब हो जाएगा, वो सरकार नहीं है। सुनिए, देश सुरक्षित है, इसीलिए देश तरक्की कर रहा है, इनके जैसे उड़ते रहेंगे। मोदी जी 400+ आ रहे हैं, मोदी जी 400+ आ रहे हैं, क्या कहना है? क्या चीज? मोदी जी 400+ आ रहे हैं। मोदी 400+ आएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले, ठीक है। और एक बात बताइए, इनसे एक सवाल है मेरा, ये वोट किसको देने 2024 में, बताइए? 2000 युवा पूछ रहा, युवा हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के साथ मतलब राहुल गांधी, ये राहुल गांधी को वोट देंगे, जो राहुल गांधी अभी वो भारत जोड़ो यात्रा में मर चुके हैं, जो राहुल मर चुके हैं, जोड़ो यात्रा में मर चुके हैं। एक मिनट क्या बोल रहे हो भाई? हमने थोड़ी बोला, तो राहुल गांधी खुद बोले हैं, तो राहुल ने खुद बोला है, राहुल गांधी तो मर गया, तो राहुल गांधी का वो तो राहुल गांधी का भूत घूम रहा है, वो तो राहुल गांधी का भूत घूम रहा है। सबसे ज्यादा जानकार व्यक्ति हैं, रुक जाइए, क्या नाम हुआ? मेरा राजदेव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला। अपनी जानकारी बताइए लोगों को, क्या जानते हैं आप? ये जो बता रहे हैं, 2 चीजें हैं। आज सबसे बड़ा दिन है महिला आरक्षण का। हम बधाई देते हैं पूरे देश की महिलाओं को कि जिनके लिए आज ये बिल आया है। वो बिल 2009-10 में कांग्रेस लेकर के आई थी और राज्यसभा में पास हुआ था। आज ट्विटर हैंडल, सुनो, अरे सुनो यार, आज ट्विटर हैंडल उठाकर देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ उस समय के सांसद थे, उनका बयान देख लीजिए। इस पूरे जो है महिला आरक्षण के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि पहले हम अंदर बात करेंगे फिर आएंगे, और उस समय ये रोक दिया गया था। आज उसी का डंका बजा रहे हैं, जिस चीज को उन्होंने 2010 में रोका। वही महिला आरक्षण तो बीजेपी ही लेके आई है ना। 2010 में जब आ रहा था, जब वो अपोजिशन में थे, सुनिए, जब वो अपोजिशन में थे तब तो उन चीजों को रोक रहे थे। जब अपोजिशन में थे तो आधार इनके लिए खराब था, जब अपोजिशन में थे तो फूड सिक्योरिटी बिल इनके खराब था, जब ये अपोजिशन में थे तो सारी चीजों का विरोध करते थे। आज 2012 के मोदी जी के बयान को देख लीजिए कि जिस तरीके से डॉलर बढ़ता, रुपया गिरता, उस तरीके देश की सरकार गिरती है। आज 82 रुपए का डॉलर है। क्या कह रहे हैं वो? एक 35 लाख करोड़ का कर्ज 155 लाख करोड़ रुपया पहुंचा दिया। 2,35,000 रुपया एक युवा, एक नागरिक के ऊपर कर्जा है। जो लोग भाजपा के समर्थक है, 2,35,000 रुपया प्रधानमंत्री केयर में जमा करे और देश का कर्जा खत्म करे। कौन कर्जा चुकाएगा इनका? इतना ज्यादा कर्जा दे दिया मोदी जी। ये कर्जदार हो चुके हैं, इनके ऊपर एनपीए, सुनिए, इनके ऊपर एनपीए लागू। अरे चाचा चिल्लाओ मत।